अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 5 का तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित वर्ग या द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला प्रश्न 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, हल करते हैं। हल समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो क्या मानेंगे, ए बी मानेंगे। अब ए क्या हो जाएगा हमारा 3 और बी क्या हो जाएगा 7 और सी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है, इसी में मान रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो बी का मान कितना है, देखो 7, इसको हटा देता हूँ। अब माइनस में है ये, तो माइनस का 7 हो जाएगा। और ए कितना हमारा 3। तो ये और हल नहीं होगा, तो इतना ही क्या होगा, मूलों का योगफल इतना है। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बटे a होता है। ठीक है, तो c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 3। तो और हल नहीं होगा ये, तो क्या होगा, इतना ही होगा। तो मूलों का योगफल कितना है माइनस 7 बटे 3 और मूलों का गुणनफल कितना है 1 बटे 3। ऐसे ही हल करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। हल करते हैं। हल समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा 2 और b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2 और c का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो सूत्र में रखते हैं अब मूलों का योगफल वाले में। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है ना। तो देखो माइनस बी पहले से है और बी में -2 पहले से है, तो माइनस और बी का अलग से -2 अलग, तो और ए बटे में ए का मान कितना है 2। ठीक है, तो देखो इधर कर दे रहा हूं ना। देखो माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो कूड़ा होगा, तो प्लस हो जाएगा। तो 2 और बटे में 2, तो 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल c बटे ए। तो c का मान क्या है हमारा 3 और a का मान 2, तो ये इतना ही रहेगा, हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा दोनों मूल है। तीसरा क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, हल करते हैं। हल समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5 और c का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो मान रखते हैं अब मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना हो जाएगा हमारा, योगफल
मूलों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो देखो माइनस और बी में अलग से माइनस है तो -5 और बटे में ए का मान 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/3 हो जाएगा और हल नहीं होगा, इतना ही रहेगा ये। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल सी बटे तो सी का मान कितना है -2 और ए का मान कितना है 3, तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों का है हमारा मूल है। चौथा क्वेश्चन 2x² - 2 √6x + 3 = 0। ठीक है, हल करते हैं। हल समीकरण 2x² - 2 √6x + 3 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा देखो 2 और b का मान कितना हो जाएगा -2 √6 और c का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो मूलों का योगफल में मान रखते हैं। मूलों का योगफल -b बटे a। ठीक है, तो माइनस देखो माइनस बी में अलग से और माइनस है तो -2 √6 और बटे में ए का मान कितना है 2। ठीक है, इधर कर रहा हूं ना, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 √6 हो जाएगा और बटे में 2। तो देखो इसमें 2 और इसमें का फर्स्ट का 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √6 बचेगा। और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल सी बटे तो सी हमारा कितना है 3 और ए कितना है 2, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हल नहीं होगा, तो ये दोनों हमारा क्या है आंसर। पांचवा क्वेश्चन x² + 6x - 6 = 0। ठीक है, हल करते हैं। हल समीकरण x² + 6x - 6 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा देखो x² है मतलब 1 होगा, b 6 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा -6। ठीक है, मान रखते हैं। अब मूलों का योगफल क्या हो जाएगा -b बटे a। तो b का मान कितना है देखो 6 और a का मान कितना है 1, तो 1 से उसको भाग करेंगे तो -6 ही आएगा। ठीक है, और मूलों का गुणनफल c बटे a। तो c का मान कितना है देखो -6 और a का मान कितना है 1, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा उतना ही आएगा -6 आएगा। ठीक है, यही दोनों क्या है हमारा आंसर है। ठीक है।